समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज महामना मणिराज प्रभा सागर जी महाराज की, पूज मणिराज प्रसाद सागर जी, अरा सागर जी, शैल सागर जी, निकलंक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आइए भक्तजनों, आज मैं पुनः आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता के रूप में, जो जाने जाते हैं शंका समाधान प्रवर्तक के रूप में, और जिन्हें हम भावना योग प्रवर्तक के रूप में जान करके हर्षित होते हैं, तथा जिनके पास आकर के प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं, ऐसे गुरुदेव के श्री मुख से आपको शंका समाधान प्रदान कराऊं। उसके पूर्व जनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से तथा जनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी सुधी श्रोताओं का, सम्यक दर्शकों का एवं प्रत्यक्ष विराजमान सभी भव्य जनों का बारंबार भोपाल नगर दिग्गज समाज की ओर से अभिनंदन करता हुआ गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर वर्षे अभिसिंचित हो। इसके लिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सप्तम प्रतिमाधारी श्रीमती शशि प्रभा जी जैन, जो अध्यक्ष हैं चौक महिला मंडल भोपाल की, उपस्थित हों और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें जी। और तैयार हैं अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन महिला परिषद, मेरा सुंदरी संभाग, भेल, भोपाल। महाराज श्री, आपने 99 से हमारे स्वाध्याय का क्रम शुरू करवाया था। उस स्वाध्याय के प्रतिफल से महाराज श्री आज हमारी 25 बहनें प्रथमाधारी के रूप में आपके सामने अभी प्रस्तुत हैं। महाराज श्री, उसके लिए हम आपसे एक विनय करते हैं कि हमारी जो प्रथमाधारी बहनें हैं उनकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनकी बोलचाल कैसी होना चाहिए। और महाराज जी, हमारा यह स्वाध्याय निर्विघ्न रूप से जब तक हमारे प्राणों में सांस है, जब तक यह स्वाध्याय हमेशा चलता रहे, ऐसा आपसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए, बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल जैसे शहर में और चौक जैसे इलाके में 25 बहनों ने प्रतिमा धारण कर रखा है। आप लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय का फल भी प्राप्त किया है, और मैं भावना भाता हूँ यह फल परम फल में परिवर्तित हो। रहा सवाल प्रतिमाधारी व्यक्ति का जीवन व्यवहार, प्रायः हम जब कभी भी किसी की प्रतिमा की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान केवल खान पान की शुद्धि तक सीमित रह जाता है। एक बार खाना, 2 बार खाना, शुद्ध खाना, 16 का खाना, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन प्रतिमा का मतलब केवल खाने पाने पीने तक सीमित रहकर रहना नहीं है।
प्रतिमा मूलतः 12 व्रत के अनुपालन का नाम है, जिसमें 5 अनुव्रत है। आप अनुव्रतों को समझिए और उसके अतिचारों से बचिए। खाने पीने में तो आपकी अहिंसा पल गई, लेकिन आपके व्यवहार में अगर आप किसी के साथ कर्कश कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो क्या यह हिंसा नहीं है? विचार करना है। किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण थोपते हैं तो क्या बंधन नाम का अतिचार नहीं है? किसी के खाने पीने में भेदभाव करते हैं तो क्या अन्नपान निरोध या आहार वारणा नहीं है? किसी की क्षमता से ज्यादा उस पर वजन डालते हैं तो क्या यह अति भारारोपण नहीं है? इन अतिचारों पर विचार करना चाहिए। वध, बंधन, अन्नपान निरोध, अति भारारोपण और नाक कान आदि को छेदना। वध, बधत, छेदादि रोपण, अन्नपान निरोधा। तो ये इनसे बचिए। इसी प्रकार प्रायः व्रतियों में एक कमी देखता हूं, सत्य की तरफ उनकी जितनी निष्ठा होनी चाहिए वो कम दिखती है। आप व्रती बन गए और उतना ही झूठ बोलते हैं जितना अव्रती रहते समय बोलते थे। तो व्रती होने का मतलब क्या? दूसरों से वाद विवाद करना, गाली गलौज करना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, किसी की निजी बातों को उजागर कर देना, दूसरों की चुगली करना, ये सब चीजें हैं जो अतिचारों में है। आपने व्यापार में अपने आप को शुद्ध कर लिया, लेकिन व्यवहार में भी शुद्ध कीजिए। चोरी से बचिए। इसी तरह सील के अतिचारों को ध्यान में रखिए। परिग्रह की लिप्सा से अपने आप को बचा लीजिए। तो कुल मिलाकर मैं पूरी व्याख्या करूंगा तो पूरा सत्र आप तक चला जाएगा। 12 व्रतों के पूरे अतिचारों को ध्यान में रखे। और एक बात मैं और दोहरा देता हूं कि व्रती बनने का मतलब ये नहीं है कि एक बार खाना या 2 बार मुंह जूठा करना। कोई भी व्रती बनना चाहता है बने, प्रतिमा लेना चाहता है ले, जितनी बार खाना है खाए, जितनी बार पीना है पिए। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले तक, बशर्ते शुद्ध खाए, मर्यादित खाए। बस व्रती होने का मतलब ये। हाँ, जैसे जैसे अवस्था ढलती है आप अपने खान पान पर अंकुश लगाइए। पर कोई 25 वर्ष का जवान बेटा या बेटी व्रती बनेगी, एक टाइम खाएगी, तो आगे चल करके क्या होगा? अवस्था के अनुरूप चर्या का पालन होता है। इसलिए प्राय अगर कोई व्रती प्रतिमाधारी हो गया, वो 2 बार 3 बार 4 बार लेता है तो लोग उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। गलत है, कहीं भी इसका विधान नहीं है। इनका ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित हो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर महिला परिषद म्यान सुंदरी संभाग भेल भोपाल तैयार हैं चौक बहुमंडल भोपाल। पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पोषक आहार के रूप में अंडा वितरण योजना प्रारंभ की जाने वाली है, हम बहनें 6 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं। और हमारे परिषद के अध्यक्ष सागर के जीवनलाल जी जैन, शकुंतला जी जैन द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया जा चुका है मुगावली में, पूज्य मुनिराज अभय सागर जी के प्रेरणा से, और खुरई में और सागर में। हमारा भोपाल में भी ये प्रोग्राम चालू हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने भोपाल में इतने सारे ग्रुप हैं, अगर एक महिला परिषद की 400-500 लेडीज अगर हस्ताक्षर चला के देंगी भी तो क्या होगा? डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। वो मतलब हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे तो हमारी आवाज़ उतनी नहीं जा सकती है। हमें आपसे आग्रह करना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप हमें मार्गदर्शित करें, आप इस मंच से इस देखिए प्रश्न के बारे में। ओम, आपने एक अच्छा भाव प्रकट किया है।
और इस विषय की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं आया था। देखिए, सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं आती है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अभी तक पूरी जानकारी तो नहीं, पर जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मुझे यही बताया गया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसे किसी भी तरीके से रोकने के लिए प्रयास जारी है। पर हमें सरकारी नीतियों पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक उस पर मुहर न लग जाए। बहुत प्रसन्नता है, अभय सागर जी महाराज इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। उनका संदेश मेरे पास भी आया है। उचित अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक आप लोग अपने स्तर पर जो भी इसका विरोध है भरपूर विरोध कीजिए। उपस्थित हो चौक बहुमंडल भोपाल, तैयार है शादबाद नवयुवती मंडल चंदन नगर। मंच पर विराजमान पंचवालेती मुनिवर को मेरा और मेरे बहुमंडल की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, धर्म और कर्म में सामंजस्य रखते हुए हम सब बहुएं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए धर्म में अपनी प्रभावना किस तरह बनाएं ताकि सभी बहुओं को मार्गदर्शन मिल सके। धर्म और कर्म में समन्वय बनाते हुए अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं कि धर्म में अपनी प्रभावना किस तरह बनाएं ताकि सभी बहुएं धर्म और कर्म में सामंजस्य रखते हुए हम सब बहुएं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए धर्म में अपनी प्रभावना कैसे बनाएं ताकि सभी बहुओं को मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म और कर्म के मध्य समन्वय बनाने की बात आपने की है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कुकर्म या खटकर्म करना बंद कर दो, धर्म और कर्म में समन्वय अपने आप बन जाएगा। ये समन्वय को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं है। हम सत्कर्म करें, खटकर्म नहीं। समझ गए? आपके साथ दोहरी जिम्मेदारी है। अपने ग्रह के कर्तव्यों का भी पालन करना और धार्मिक कर्तव्यों का भी पालन करना। तो जिसके पास दोहरी जिम्मेदारी हो उसे काम करने के लिए भी उतनी ही तत्परता और प्रतिबद्धता का परिचय देना चाहिए। अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। अपने घर के कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक संपादित कीजिए और समय निकाल करके धर्म का कार्य कीजिए। मैं एक सलाह दूंगा, जरूरत से ज्यादा धर्म मत कीजिए। आप बहुओं के लिए बोल रहा हूं। जरूरत से ज्यादा धर्म करने में पारिवारिक अंतर कलह उत्पन्न हो जाती। कई घरों में ऐसी कहानियां आती है कि जब देखो तब मंदिर ही। अरे भाई, जब मंदिर जाना अच्छा है, पर जब देखो तब मंदिर नहीं, घर को मंदिर बनाने की चेष्टा करो। यह तुम्हारी उपलब्धि है। जब देखो तब मंदिर की जगह जहां देखो वहां मंदिर दिखे, ये काम करो। तुम्हारे आचार व्यवहार में भी दिखना चाहिए। तो एक अति तो मैं उधर से देखता हूं जिनकी धार्मिक भावनाएं बढ़ती है तो वो ऐसी लग जाती, खासकर महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा है, इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा हूं, पर पुरुष भी बच्चे नहीं हैं। इससे घर की अव्यवस्था होती और दूसरी घर के कार्यों में इतने रचपच जाते हैं कि उनको धर्म की शुद्धि नहीं होती। दोनों अतियां हैं। दोनों के मध्य सम्यक संतुलन होना चाहिए। अपनी जवाबदारी का अच्छे से अनुपालन होना चाहिए और उसके साथ बहुत समय बच जाएगा। फालतू कार्यों से समय निकाल लीजिए। सोशल नेटवर्क को थोड़ा कम कर दीजिए। तो धर्म ध्यान ही धर्म ध्यान है, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। सोशल नेटवर्क और किटी पार्टी, एक एक महिला। क्यों गलत बोल दिया क्या मैंने? आप लोग तो बैठ गई।
अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक भाई ने कहा महाराज मेरी श्रीमती 10 किटी पार्टी अटेंड करती है और महीने में उसका खर्चे ही बहुत है, मेरे घर के बजट से ज्यादा तो उसका किटी पार्टी का बजट है। तो इनसे अगर आप समय बचाएंगे तो न केवल आप धर्म कार्य कर पाएंगे अपितु अपने घर के कार्यों का दायित्व भी अच्छे से निभा पाएंगे और अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। उपस्थित हों श्यादबाद नवयुवती मंडल चंदन नगर, तैयार हैं बासपुर जिनालय महिला मंडल एवं वात्सल्य ग्रुप बाबड़िया कला भोपाल। मंच पर विराजमान पंच बालियती मुनिवरों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि पहले विद्यालय में बच्चों की प्रवेश आयु 5 वर्ष हुआ करती थी, अब 3 वर्ष हो गई है और अब धीरे धीरे ये आयु घटती ही जा रही है। सभी इसी होड़ में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 2 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाए। महाराज श्री, ये नई परिपाटी बच्चों के बाल मन पर क्या असर डालती है, क्या ये सही है? और ये होड़ तो लौकिक शिक्षा के लिए तो है किंतु धार्मिक शिक्षा के लिए ये होड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नई परिपाटी के विषय में आपका क्या विचार है महाराज श्री? बाल मनोविज्ञान के हिसाब से जब विचार करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रवृत्ति ने बच्चों से उनका बचपना छीन लिया। मुझे तब बेहद पीड़ा होती है जब देखता हूँ बच्चों के वजन से ज़्यादा उनके पीठ के बस्ते का वजन होता है। इनसे बच्चों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, आजकल कई प्रयोग हो रहे हैं। अब तो आप बोल रहे हैं 2.5 साल में स्कूल को भेजने की, अब कुछ प्रयोग हो रहे हैं कि बच्चा बोलना सीखे उससे पहले उसको ज्ञान देना शुरू कर दिए। उससे बौद्धिक विकास होगा, भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए बच्चों को कम उम्र में नहीं भेजना चाहिए। और आजकल केवल स्कूल ही नहीं भेजते, उसके साथ 25 कोर्सेस भी लगा देते हैं। एक दिन मैंने चर्चा में किया, कोलकाता में चर्चा में कहा प्रवचन में कि आजकल माँ बाप से ज़्यादा बच्चे बिजी हो गए। माँ बाप से ज़्यादा बच्चे बिजी हो गए। तो एक बहन ने कहा महाराज बच्चे बिजी रहते हैं तो हम लोग इजी हो जाते हैं। मुझे लगता है अपने आप को इजी बनाए रखने के लिए बच्चों को स्कूलों में आप बिजी करते हैं। ये भी चीज़ें थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। हालांकि आजकल प्ले स्कूल खुल गए हैं और प्ले स्कूल में खेल के ना खेल में सिखाने की बातें हैं, लेकिन उसमें संस्कार समाप्त हो रहे हैं। सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पश्चिमी प्रक्रिया जुड़ रही है। वेस्टर्न कल्चर बच्चों पर हावी हो रहा है, अपने संस्कार विलुप्त हो रहे हैं जो हमारे जीवन की बड़ी निधि है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में बच्चे की माँ से जितनी निकटता होगी उसका भावनात्मक स्वास्थ्य उतना अधिक होगा। तो हमें चाहिए कि बच्चे की निकटता बनाए रखें ताकि उसका भविष्य निर्मल हो। उपस्थित हों बाबड़ी कला भोपाल से ग्रुप और तैयार हैं चंदन नगर महिला मंडल चंदन नगर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या व्यक्तिगत मूल्यों या सामाजिक मूल्यों में अवमूल्यन हो रहा है। उन समस्याओं से कैसे बचें? गुरुजी समस्या का निवारण करें। देखिए, व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य में आपने कहा अवमूल्यन हो रहा है। मैं ये देखता हूँ कि मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। देश काल के अनुसार मूल्य बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। मुझे इस बदलते हुए मूल्यों से ज़्यादा तकलीफ नहीं। तकलीफ तब है जब इस बदलाव में हम अपने शाश्वत मूल्यों को भी विनष्ट करने लगे हैं। मनुष्य की चाहे जैसी सोच हो, रहन सहन हो, वो किसी तरीके से रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परस्पर प्रेम, बंधुता, आत्मीयता, करुणा जैसे जो हमारे उदात्त और शाश्वत जीवन मूल्य हैं,
वे नष्ट नहीं होने चाहिए। और वे आज छिन्न भिन्न हो रहे हैं केवल इस वजह से क्योंकि हमारी सोच संकीर्ण हो रही है, चिंतन अनुदार बन रहा है। जब तक हम अपने सोच को व्यापक नहीं बनाते, चिंतन को विशाल नहीं बनाते, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपनी सोच पर बदलाव लाना पड़ेगा। चंदन नगर महिला मंडल उपस्थित हो, तैयार हैं श्री भक्तामर स्वर मंडल चौक भोपाल। चंदन नगर जल्दी सीखता कीजिए और तैयार हैं भक्तामर स्वर मंडल भोपाल चौक भोपाल। बोलिए। मैना सुंदरी महिला मंडल चंदन नगर की ओर से मंचासीन पंचवाली आदि तीर्थों के मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं इस समय आचार्य श्री रचित दिव्य वाणी शास्त्र का स्वाध्याय कर रही हूँ, जिसमें एक शब्द आता है अध्यवसान। कृपया उस शब्द का सही अर्थ बताइए। अध्यवसान का अर्थ है भाव या विचार। नमोस्तु महाराज। आगे। हाँ, उपस्थित हो भक्तामर स्वर मंडल चौक भोपाल। तैयार हैं जैन महिला मिलन नंदीश्वर लाल घाटी। मंचासीन मुनि संघ को श्री भक्तामर स्वर मंडल परिवार की ओर से सादर तीर्थन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, किसी व्यक्ति का अगर अंग भंग हो जाता है तो उसको अभिषेक एवं आहार देने की पात्रता नहीं होती है, ऐसा मानना है। और यह भी कहा जाता है कि इसको ये पात्रता उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के प्रति प्राप्त हुई है, तो वो अपने आगामी भव या आत्मकल्याण के लिए क्या उपाय करे? देखिए, अंग भंग के संबंध में एक भ्रम है जिसका निवारण हो जाना चाहिए। एक आध उंगली अधिक या कम हो जाए तो अंग भंग नहीं कहलाता। ये अंग नहीं उपांग है। किसी की उंगली कट गई हो, एक दो उंगली, और उसके बाद भी वो काम करने में सक्षम है, तो गुरुदेव के निर्देशानुसार वो अभिषेक करने का भी पात्र है और आहार दान देने का भी पात्र है। किसी की दो आंखों में एक आंख खराब हो जाए, पत्थर की लग जाए, तो भी वो आहार दे सकता है, क्योंकि दूसरी आंख पूरी तरह काम कर रही है। ये हमारे संघ की परिपाटी। अंग भंग में जैसे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, वो अपना काम करने में ही सक्षम न हो, तो उसके लिए कहा अनुमोदना करो। और वो व्यक्ति, आपने कहा अपना पाप कैसे काटे? जैन धर्म कहता है क्रिया से पाप नहीं कटते, भाव से पाप कटते हैं। जो व्यक्ति किसी वजह से कोई क्रिया कर नहीं पा रहा है, पर क्रिया करने का प्रबल भाव रखता है और क्रिया करने वालों की अनुमोदना करता है, तो क्रिया करने वालों से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोग जो किसी तरह से शारीरिक रूप से या अन्य परिस्थितियों से कमजोर हैं, उन्हें चाहिए कि मन में हीन भावना न लाए, जी भर करके अनुमोदना करे और लाभ उठाए। उपस्थित हो जैन महिला मिलन नंदीश्वर लाल घाटी। तैयार हैं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी जवाहर चौक भोपाल। जैन महिला मिलन नंदीश्वर व आचार्य विद्यासागर संस्कार पाठशाला लाल घाटी की ओर से पंच बालेती मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, नारी नर की जननी है, नारी नर की जननी है, फिर वह क्यों नहीं शिवरमणी है? स्वयं सिद्ध बनने की नहीं शक्ति है, स्वयं सिद्ध बनने के क्या व्रत नियम संयम है? हे गुरुदेव, समाधान करें। नारी नर की जननी है, फिर वह क्यों नहीं शिवरमणी है? जी। किसने कहा कि नारी शिवरमणी नहीं? किसने कहा, बोलिए। और किसने कह दिया कि पुरुष शिवरमण करते हैं? ध्यान रखिएगा, मुक्ति की प्राप्ति न नर को होती है न नारी को होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो नर नारी के विकल्प से उत्पन्न ऊपर उठे निर्गंथ वीतरागी को होती है। रहा सवाल मुक्ति की प्राप्ति का, तो हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है।
उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। और आज नहीं, परभव में नहीं, इस भाव में मुक्ति मिल सकती है। हाँ, व्रत नियम बता रहा हूं, आप सबको आज मुक्ति मिल सकती है। महाराज क्या बोल रहे हैं आप? हाँ महाराज जी, इस हाँ? वर्ष फिर कुछ होगा ही नहीं। बहुत अच्छी गिफ्ट होगी। मुक्ति किससे? दुखों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति। ये मुक्ति करो, अपने जीवन को ऊपर उठाओ, तो एक दिन लोक के शिखर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समझ गए? तो यही आज पंचम काल की मुक्ति है। जो अपने जीवन को दोष मुक्त कर ले, दुर्बलताओं से मुक्त कर ले, दुखों से मुक्त कर ले और दुर्गुणों से मुक्त कर ले, उससे परिष्कृत किसी की चेतना नहीं। नारी में ये क्षमता है, अपनी क्षमता को उद्घाटित करे और अभी मोक्ष जाने की फिक्र न करे, धरती को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दे। उपस्थित हैं जवाहर चौक भोपाल से दिगंबर जनपद कमेटी के सदस्यगण भोपाल और तैयार हैं। हमारे बीच में श्रीमान जयंत जी मलैया साहब, मंडल इकट्ठे खड़े हो। हमारे बीच में श्रीमान जयंत जी मलैया साहब पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित हैं। भी आए मंचासीन होकर के समाधान प्राप्त करें गुरुदेव से। साथ ही IAS श्रीमान सुरेश जी जैन भी मंचासीन होकर के गुरुदेव के समाधान प्राप्त करें। हे गुरुदेव, श्रीपद जहाँ के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से और मंचासीन होकर के समाधान प्राप्त करें। श्रीमान जयंत जी मलैया साहब पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं IAS श्रीमान सुरेश जी जैन श्रीफल पद करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गुरुदेव से और साथ ही मंचासीन होकर के वहीं से कर लीजिए। हाँ, तैयार हैं चंदनवाला सोशल ग्रुप भोपाल। हे गुरुदेव, देवशास गुरु की कृपा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, संचित पुण्य और अध्यक्ष जी की सहमति से मैं ट्रस्टी बन गया। ट्रस्टी बनने के बाद धर्मायतन और समाज के प्रति उनके रचनात्मक सहयोग में मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते। देखिए, किसी भी ट्रस्ट के अगर आप ट्रस्टी हैं तो सबसे पहली बात ये अपने मन मस्तिष्क में अंकित कीजिए कि मैं इस न्यास का सेवक हूं, मालिक नहीं। ये मेरी श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। इस मनोभाव से अगर मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों के लिए कहूँगा जिनके कंधों पर ऐसा गुरुतर दायित्व समाज देती है और जो निभाते आ रहे हैं, अगर उसे आप अपनी श्रद्धा या सेवा का आयतन मानकर स्वीकारते और अपनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में सेवाएं देते हो तो सातिशय पुण्य का लाभ लेते हो। और यदि वहां दांव पेंच, घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, छल प्रपंच आ गया तो विशुद्ध पाप का बंध होता है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं, अपना समय, शक्ति, श्रम और संसाधन को अर्पित करने के बाद पुण्य कमाओ। पाप आए ऐसा काम मत करो। और राजनीति भुनानी है तो ऐसे क्षेत्र में करो जहां कुछ कमा सको। यहां तो गांठ का लगाना पड़ता है। वो बहुत बड़ा खुला क्षेत्र है। मलैया जी के पीछे लगो, उनकी लाइन में लगो, दूसरी तीसरी पंक्ति तैयार होनी चाहिए। हमारी समाज पिछड़ रही है। हमारे यहाँ एक विडंबना है कि समाज में इतने प्रबुद्ध और समर्थ लोग हैं, लेकिन उनकी सारी राजनीति समाज के भीतर चलती है। वो शीर्ष स्तर पर अपनी राजनीति को प्रखर बनाने में विफल रहे, जहां आज बड़ी आवश्यकता है जिसके बल पर हम अपने धर्म, संस्कृति और समाज की उन्नति कर सके। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धर्म को और समाज को धर्म नीति और समाज नीति से चलाना चाहिए और राजनीति करने के लिए राजनीति के क्षेत्र पर इस कदर आगे बढ़ो कि शीर्ष पर पहुंच सको। उपस्थित हो चंदनवाला भोपाल। आपके चरणों के पीछे पीछे चल रहा है, गुरुदेव के चरणों के पीछे और आपके चरणों के पीछे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से हम लोग काम करें। और तैयार रहे महिला परिषद कोहेफिजा भोपाल। जयंत मलैया साहब पहले अपना प्रश्न पूछेंगे, समाधान बताना चाहेंगे
उसके बाद तैयार रहेंगे चंदनवाला ग्रुप यशस्वी पूर्व मंत्री श्रीमान वित्त मंत्री श्रीमान जयंती मलैया साहब अपने उद्गार अपनी विचार गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे चंदनवाला ग्रुप सुरेश जी IAS साहब भी अपने विचार रखेंगे। ये हमें सौभाग्य मिला है संयोग से गुरुदेव के दर्शन करने आए। प्रणाम करता हूं। अब थोड़ा सा 28 वर्षों के बाद मुझे फुर्सत मिली है और अब मैं अपने समय का उपयोग कैसे करूं। जो करना है वो तो करते हैं, उसके अलावा भी जो रचनात्मक हो। बहुत अच्छा सवाल। जयंत जी ने कहा कि 28 वर्षों के बाद थोड़ी फुर्सत मिली, अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं जो रचनात्मक हो। मैं आपको बताऊं, जब समय मिलता है तभी समय का उपयोग करने का भाव जगता है। जब आदमी व्यस्त होता है तो अपनी लाइन में ही चलता है। मैं तो मलैया जी से कहूँगा, चौथे पन पे पांव आपने रख दिया है। आपने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की, सामाजिक क्षेत्र में भी आपके और आपके परिवार के द्वारा काफ़ी काम किए गए। अब मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि अब बचे हुए समय में धार्मिक क्षेत्र में आप जितना अपने आप को आगे बढ़ा सको बढ़ाओ, ताकि बचे हुए समय में जितना खोया हुआ है वो सब वापस जुटा सको। यही समय का सबसे सदुपयोग होगा। संस्कार आपके अंदर है, अवसर भी अब आ गया है, अब केवल लगने भर की देर है। जैसे सुधा जी व्रती जीवन की ओर अग्रसर है, वैसी मलैया जी भी अगर लग जाए तो कहने की बात ही नहीं होगी, दिन दुनी रात चौगनी प्रगति हो। हाँ, पर हम 5 मुनियों के दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, आपको स्मरण होगा कि नैनागिरी तीर्थ से आचार्य वरदत्त के नेतृत्व में 5 मुनियों ने सिद्धत्व प्राप्त किया था। आपको यह भी स्मरण होगा कि वर्ष 1978 से 1987 तक पूज्य आचार्य श्री ने सिद्धशिला पर बैठ करके सिद्धत्व की कामना की है। मूक माटी की पूर्णता नैनागिरी में भी हुई है और नैनागिरी तीर्थ ने इसलिए वहाँ पर एक मूक माटी भवन बनाने का श्री गणेश किया है। पूज्य प्रमाण सागर जी वर्ष 1987 में उसी सिद्धशिला पर बैठ करके नग्नत्व की साधना किया करते थे। आप सबको मैं यह तथ्य उद्घाटित करना चाहूँगा, अधिकांश लोगों को यह तथ्य मालूम नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी वर्ष 1986-87 में नैनागिरी में रहे और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपनी साधना को नया आयाम दिए। जैसा कि गुरुवर ने आज कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सब महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि नगर निगम, पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं। हमारे गुरुदेव ने आपको बिल्कुल बोलने के लिए तैयार कर दिया है। मैं पारस चैनल पर प्रायः प्रतिदिन देखता हूँ कि कितना साहसपूर्वक हमारी माताएं, बहुएं, बच्चियाँ, छोटे छोटे शिशु और किशोर ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं कि जो हम लोगों तक को टच करते हैं, जो हम लोग क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है, हम लोगों को भी नई जानकारी मिलती है। आप में वो साहस है, गुरुओं के प्रति वो श्रद्धा है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि अगले चुनाव में हर गांव से, हर नगर से, हर बड़े नगर से महिलाएं आगे आएं और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायतों के चुनाव में खड़े हों, कॉन्टेस्ट करें और अपना जैनत्व के ध्वज को पूरे देश में सक्षमता पूर्वक लहराएं। पूज्य आदरणीय मलैया जी
का आपको मार्गदर्शन इस काम में निश्चित मिलेगा। वो कुशल हैं, सक्षम हैं। पुनः मैं इस पंचमूर्ति को प्रणाम करता हूँ और पांचों को नैनागिरी तीर्थ पर आमंत्रित करता हूँ। इसलिए गुरुदेव कि हमने वहाँ 5 सिद्धों की मूर्तियाँ जो नैनागिरी से सिद्ध गए हुए हैं और जिनके दर्शन हम नैनागिरी से आंख उठा के ऊपर आकाश में सीधी रेखा में उनके दर्शन कर सकते हैं। आप सभी पधारें, बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और उस बुंदेलखंड के क्षेत्र को आपकी वाणी का प्रचार और प्रसार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, तैयार रहे महिला परिषद कोहेफिया भोपाल और प्रस्तुत करें अपना प्रश्न चंदनवाल सोशल ग्रुप भोपाल। पंच मुनि श्री जी के चरणों में जैन इंटरनेशनल सोशल ग्रुप चंदनवाला भोपाल का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य विद्यासागर जी की 50वीं दीक्षा संयम स्वर्ण जयंती पर हम चंदनवाला ग्रुप के द्वारा गौ सेवा एवं गौ रक्षा का संकल्प लिया था, जिसके अंतर्गत समय समय पर विभिन्न गौशालाओं में जाकर हम गौ माता की सेवा अर्चना पूजा अर्चना भी करते हैं। हमारे ग्रुप के सदस्यों द्वारा प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में मेटल की 1001 गाय जैन व अन्य समाज वर्ग को उपहार में देने का भी हमने संकल्प लिया था, जो अभी जारी है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या हम चंदनवाला महिलाएं गौशाला संचालित कर सकती हैं, और अगर हाँ तो कैसे? कृपया आशीर्वाद और मार्गदर्शन दें। क्यों नहीं कर सकती, जरूर कर सकती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आपने गुरुदेव के अभियान के एक हिस्से को बहुत आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और आप लोग बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, ये कार्य प्रशंसनीय है। आपने पूछा क्या हम गौशाला चला सकते हैं? बखूबी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? जैसे इस अभियान को चलाया वैसी गौशाला चला सकते हैं। भावना भाइये, लोगों में जागरूकता अपनाइए, उत्पन्न कीजिए। सरकार की भी नीतियाँ गौशालाओं को लेकर के कुछ नई आई है, उनका लाभ उठाइए और इसे अच्छे से संचालित कीजिए। महिला परिषद कोहेफिया उपस्थित हो, तैयार हैं सशक्त महिला मंडल कस्तूरबा नगर भोपाल। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है, हे गुरुवर, इंसान 2 मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। हे गुरुवर, मुसीबत रुई से भरे थैले की तरह होती, देखते रहे तो बहुत भारी दिखती और उठा ले तो एकदम हल्की हो जाती। हे गुरुवर, ऐसा हम क्या करें कि सुख और दुख सहने की हमको क्षमता मिले? मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, न तो दुख बांटने की चीज है, न दुख बेचने की चीज है, न सुख खरीदने की चीज। जब तक बेचने और खरीदने की मानसिकता में भरे रहोगे तो जीवन दुखी सुखी होता रहेगा। मेरी राय तो केवल इतनी है कि दुख को सहो और सुख को बांटना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाए। दुख सहने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। बस इतनी सी कला हमारे अंदर हो जाए, दुख को अकेले भोग लो, सह लो, और सुख मिले तो औरों के साथ बांट लो, जीवन आगे बढ़े। सशक्त महिला मंडल कस्तूरबा नगर भोपाल उपस्थित हो, तैयार हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मैन भोपाल अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी शेट्टी के नेतृत्व में। नमोस्तु गुरुवर। मैं साधना जैन रेडियो अनाउंसर हूँ। महाराज श्री, जब हम लोग लाइव प्रोग्राम करते हैं फ़ोन इन, तो कई लोगों के फ़ोन बहुत जल्दी लग जाते हैं और कई लोगों को महाराज श्री बहुत प्रयास करने के बाद उनका नंबर आता है। तो आज हम लोग भी उसी में से हैं। बहुत प्रयास के बाद आपसे हम आपके चरणों में निवेदन कर पा रहे हैं। दूसरा निवेदन महाराज श्री ये है कि हमारा कस्तूरबा नगर मंदिर 16 साल से शेड में बना हुआ है। आपके यदि चरण कमल वहाँ पढ़ेंगे तो हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। महाराज श्री, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली की कामना करते हैं। इस कारण से हम लोगों का बस्ती में आना जाना हमेशा लगा रहता है
उनकी स्थिति देखकर मन थोड़ा सा द्रवित हो जाता है। अभी हम लोगों ने पिछली बार 1156 बच्चे जो ड्रॉप आउट थे उनको स्कूल भेजने का काम किया है, लेकिन महाराज श्री उनको हम बहुत सारी सुविधाएं देना चाहते हैं और उनका मदद करना चाहते हैं। अब हमारी शंका ये है महाराज श्री कि हमें ये पता है कि वो सत्पात्र नहीं है, लेकिन हमारा मन उनको कुछ करने का है। अब आप हमारी राह दिखाएं कि हम उनके बीच में जाकर हम अपना समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे, अपना धन और अपनी ऊर्जा। कृपया पूज्य श्री हम लोगों को राह दिखाएं। देखिए, इस विषय में मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। पात्र का विचार धर्म के संदर्भ में करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पात्र का विचार केवल धर्म के संदर्भ में करना चाहिए। जहाँ मानवीय संवेदना का सवाल हो तो उसे केवल मानवीय भावना से करना चाहिए। यदि उसमें इन सब बातों पर विचार करिएगा तो शायद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा एक मकसद है, लक्ष्य है, दीन दुखी जीवों का उद्धार। हम उन्हें ऊपर उठाएं, उनके हृदय में बैठें, फिर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अगर आपकी स्वीकार्यता उनके प्रति होगी, उनके मन में आपके प्रति ऐसे भाव आएंगे, तो धीरे धीरे आप उनसे वह सब करा लेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन पहले ही ये देखें कि भाई ये तो ऐसे, ये तो वैसे, वे तो ऐसे, तो फिर आप सेवा कार्य कैसे करेंगे? केवल अपने घर तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि घर से बाहर तो सबका आचार व्यवहार विकृत है। तो मैं हमेशा कहता हूं, मानवीय संवेदनाओं को पुण्य पाप से ऊपर उठ करके देखो, वहां पात्र का विचार न करो। हालांकि इस तरह की व्याख्या और विवेचनाएं बहुत होती है, पर मुझे वह पूरी तरह असामयिक प्रतीत होती है। हमें इनसे बचना चाहिए। उपस्थित हों जैन सोशल ग्रुप मेन भोपाल तैयार है भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला मंडल महासभा। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के दबाव में जियो, और न ही किसी के प्रभाव में जियो। और जीना ही है तो नए वर्ष में आचार्य श्री विद्यासागर जी के स्वभाव में जियो। बहुत सुंदर, बोलिए। मेरा प्रश्न 4 शब्दों से है। कर्म महान है या धर्म महान है? या कर्म इसी को कहते हैं कि हम कैंसर हॉस्पिटल जाकर उनको खाना खिलाएं, या वृद्धाश्रम जाके उनको खाना खिलाएं, या कोड़ियों के आश्रम में जाकर उनको फल वितरण, ड्राई फ्रूट वगैरह आदि वितरण कर दें? या धर्म इसको कहते हैं कि पूजा पाठ करें? बोलो। रटे हुए शब्दों को अष्टद्रव की थाली में, एक थाली से दूसरी थाली में डालें या चढ़ाएं, जो भी बोलना चाहते हैं। ये भी आप रट के आए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की अवधारणा के विषय में हमें बहुत कुछ गंभीरता से समझना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग अच्छे कार्य करने को धर्म मानते हैं और कुछ लोग अच्छी क्रिया करने का नाम धर्म मानते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, अच्छा कार्य करना या अच्छी क्रिया करना ये दोनों धर्म नहीं है, दोनों कर्म है। करने का नाम कर्म है। बहुत ध्यान से सुनना। तुम अगर समाज सेवा का कार्य कर रहे तो वो भी कर्म है, और भगवान की पूजा कर रहे तो वो भी कर्म है। करना कर्म है। अच्छा करना धर्म नहीं, अच्छा बनना धर्म है। जीवन को अच्छा बनाइए, जो कीजिए अच्छा बनने के लिए कीजिए, और अच्छा आप तभी बन पाएंगे जब अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर भगाएंगे। उपस्थित हों भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला सभा
और तैयार हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप विद्यासागर भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। समस्त महिला महासभा की समस्त बहनों की ओर से मुनिवर आदरणीय मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज की पीढ़ी में बच्चों की अच्छी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन समाज में अच्छे स्कूलों की बहुत कमी है। हम लोग नर्सरी की शिक्षा के लिए भी लाखों की राशि देकर उच्च स्तरीय स्कूलों में डोनेशन एवं अन्य मदों में दे देते हैं और कैसे भी एडमिशन हो जाए इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारे समाज में इस तरह की शैक्षणिक संस्थाएं खोलने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय में समाज के लिए आपका क्या संदेश है गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, शिक्षा की समाज में बहुत आवश्यकता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे संस्थान खुलने चाहिए, लेकिन इसमें समाज में जागरूकता का अभाव दिखता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इसी भाव से उत्प्रेरित होकर स्कूल्स खोले और बहुत अच्छे स्कूल, जिसे एक 3 स्टार कैटेगरी का स्कूल कहा जाए, उस लेवल का स्कूल। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल में जैन बच्चे आए, पर जैन बच्चे कम आते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना नहीं चाहते। मैं आपके ही भोपाल का उदाहरण देता हूँ। 1999 में जब हमारा भोजपुर चातुर्मास हो रहा था, एक डॉक्टर दंपति आपके यहाँ स्कूल चलाते हैं, अभी चलती कि नहीं चलती नहीं मालूम, बंद हो गया। क्या नाम था स्कूल का उसका? नहीं, ज्ञान गंगा नहीं, एडीएम स्कूल, एजेएम स्कूल, हाँ एजेएम स्कूल, अशोक, डॉक्टर अशोक। वो मेरे पास आते थे और कहते थे, महाराज अगर मेरे स्कूल में 30% जैन बच्चे आ जाए तो मैं स्कूल का मैस ऐसा बना दूं जिसमें आप आहार कर सको। लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आप दूसरी जगह लाइन लगा करके, अच्छा डोनेशन दे करके अपने बच्चों को एडमिट कराओगे, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं, तो काम कैसे होगा? मानसिकता बदलनी होगी। शिक्षण संस्थानों को स्टेटस का सिंबल बनाने की जगह अपने स्टेटस के अनुकूल शिक्षण संस्थानों में दाखिल करो, तो हमें सही उपलब्धि होगी। तो उसके लिए जागरूकता चाहिए, क्योंकि शिक्षा आज पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई और वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि हम सामाजिक स्तर पर इस कार्य को करने में शायद उतने सफल न हों, पर वैयक्तिक स्तर पर लोग ऐसे शिक्षा संस्थानों को खोले और उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं दे, तो उससे समाज लाभान्वित हो सकती है। और बहुत से देश में आज भी जैनों के द्वारा ऐसे स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जहां बहुत अच्छी पढ़ाई है और जहां एडमिशन लेना भी सहज नहीं। तो अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो बहुत लाभ होगा। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान जो आज चल रहा है, उसके पीछे मेरी मूल भावना तो यही थी कि KG to PG हो। अब 20 साल में स्थितियां बनी, एक प्रबंध विज्ञान का संस्थान संचालित हुआ। सुरेश जी ने बहुत कुशलता से उसे चलाया, लेकिन जिस भाव से उसकी नींव रखी थी, शायद उसका समय नहीं आया होगा। अब फिर से आया, देखते क्या होता है। समय आता है, सब काम होता है। जरूरत है हमें ऐसे सामाजिक संस्थानों की। वैयक्तिक स्तर पर भी लोग अगर इसे संचालित करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और आप लोगों से कहते हैं कि अगर ऐसे स्कूल खुले तो हमें अपनी बच्चों को प्राथमिकता से उसमें एडमिशन दिलाना चाहिए। मुझे स्मरण आ रहा है, शायद प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी ने बच्चों के प्ले स्कूल के लिए आप लोगों को प्रेरित किया था। यहाँ जैनम खुला भी, पवन के यहाँ कल मेरा आहार हुआ, मैंने देखा भी, लेकिन पूछा तो पूछा, जैन बच्चे ज़्यादा नहीं है। अब आप खुद नहीं चाहते तो कैसे होगा? संस्कार युक्त शिक्षा जहां मिले उसके लिए भेजना चाहिए। उपस्थित हों दिगंबर जैन सोशल ग्रुप विद्यासागर भोपाल,
तैयार हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संकल्प भोपाल। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से हम लोग सोशल ग्रुप संचालित करते हैं और इन सभी सदस्यों की ओर से पंच परमेश्वर के चरणों में हमारा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा एक शंका है। साइंस कहती है कि भूत नहीं होते या व्यंतर नहीं होते, इस टाइप की बातें साइंस के माध्यम से हमको जान करती हैं और साइंस बोलती है कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई पंचकल्याणक होते हैं, बड़ा विधान होता है, बड़ा आयोजन होता है, तो हम जो है उनका आह्वान भी करते हैं। हमारी शंका यह है गुरुदेव, क्या ये सही है या वो सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। जिसको आप भूत व्यंतर का कांड मानते हो वो सब मन का भूत ज्यादा होता, यथार्थ का कम। और लोग अंधविश्वासों में जीते हैं। आज सुबह मैंने प्रवचन में भी ये बात कही थी। जिसका मन दुर्बल होता उसी को भूत लगता है, जिसका मन मजबूत होता उसके लिए भूत नहीं लगता। इसलिए अपने मनोबल को मजबूत बनाइए, अंधविश्वासों से बचिए। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति है तो उसकी सही चिकित्सा कराइए। प्रायः ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, कुछ प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, वे लोग उसे ही भोगते हैं। दूसरी ओर पंचकल्याणक आदिक में जो इन सब का आह्वान किया जाता है तो इसलिए कि उनका अस्तित्व है और वे अपने स्तर से विभिन्न कार्यों में सहभागी भी बनते हैं, वे हमें दृश्य नहीं होते। तो एक शास्त्रीय विधान है कि हम जब कोई अच्छा कार्य करें, हमें कोई बड़ा इवेंट करना होता है, तो जितना बड़ा इवेंट होता उतनी बड़ी सिक्योरिटी हमको चाहिए पड़ती कि नहीं? आप प्रशासन से संपर्क करके अपने लिए सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं। पंचकल्याणक आदि बहुत बड़ा काम है। कुछ काम को तो हमारा यहाँ का प्रशासन संभालता है और कुछ काम के लिए हमें ऊपर से उनको हायर करना पड़ता है। उनकी नियुक्ति होती है, उनकी पूजा नहीं की जाती, उनको आह्वान किया जाता है अपनी ड्यूटी संभालने के लिए कि भैया तुम जिन शासन के सेवक हो तो यहाँ रहना, कोई उपद्रव ना हो जाए, इसको देखना, कुछ हो तो संभाल लेना। उसका प्रयोजन वही है। उनकी पूजा अर्चा का कोई विधान नहीं। देवों का अस्तित्व है तो इनका भी अस्तित्व है। उनके पास शापानुग्रह शक्ति होती है, इसलिए उसको नकारा नहीं जाता, लेकिन हर बात में उनको बिठाल देना कतई उचित नहीं। उपस्थित हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संकल्प भोपाल और तैयार है अखिल भारतीय से दिगंबर जैन महिला परिषद मैना सुंदरी संभाग भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। 5 बालियती मुनिराजों के चरणों में समस्त दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संकल्प परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा जो प्रश्न है, जो विषय आपने दिया था सामाजिक सरोकार, हमारा जो प्रश्न है सामाजिक सरोकार का पालन करते करते कब धार्मिक सरोकार पे घात हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। मूलतः हम युवा वर्ग अधिकतर व्यापार से ही संबंध है, हालांकि जैन समाज पूर्व से ही व्यापार करता आया है। व्यापार करते समय आजकल कुछ इस प्रकार की वस्तुएं विक्रय में आती आती हैं जिनमें कि या तो प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार होता है या उन वस्तुओं का मांसाहार में प्रयोग होता है, जैसे अंडे से बने केक या चिकन मसाला, फिश मसाला या अनेक प्रकार की वस्तुएं। हम साधर्मी किस प्रकार से इससे बचें जिससे कि हमारी धर्म का पालन भी हो जाए और हम अपने धार्मिक सामाजिक सरोकार का पालन करते करते धार्मिक सरोकार से च्युत न हो। महाराज, इसमें एक बात ये भी है। बात समझ गया, ज़्यादा विस्तार मत दो। आपने कहा धार्मिक सरोकारों, सामाजिक सरोकारों के साथ हम धार्मिक सरोकारों को भी सुरक्षित रखें। ध्यान रखने की बात इतनी है कि यदि हमारे संस्कार ठीक हों तो सरोकार ठीक होंगे, संस्कार गलत तो सरोकार गलत। व्यापार करने वाले को एक बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए, मेरा उद्देश्य केवल अर्थोपार्जन नहीं है, मेरा उद्देश्य शुद्ध रीति से अर्थोपार्जन है। मुझे हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय ही चुनना है। अगर आपको समझ में आ रहा है गलत तो छोड़ दीजिए, और बहुत सारे विकल्प। 2016 में मैं अजमेर में था, एक प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा।
प्रवचन खत्म हुआ, लाइव पे सुना सवाई माधोपुर का एक युवक, उसकी डाबर की एजेंसी थी, डाबर हनी बेचता था। उसने अपनी एजेंसी छोड़ने का निर्णय ले लिया। 15 दिन में उसने अपने सारे बिजनेस को बाइंड अप कर लिया। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए क्या? बोले जिस चीज़ में हिंसा होती वो मैं काम नहीं करूँगा। गुरुदेव ने कहा था कि व्यापार में हिंसा और हिंसा का व्यापार दोनों अलग है। व्यापार में हिंसा क्षम्य है, हिंसा का व्यापार अक्षम्य है। मैं हिंसा का व्यापार नहीं करूँगा। उसने बंद कर दिया और उसके बाद उसे बंद करने के उपरांत उसने अपना व्यवसाय बदला और मुझसे आकर कहा महाराज आप लोगों की कृपा से मैं पाप से भी बच गया और दिन दुनी रात चौगनी मेरी प्रगति भी हो रही है। केवल पैसा देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे और पैसे के साथ अपने उसूल देखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित हूँ अखिल भारतीय वर्षीय दिग्गज मेरा परिषद और यहाँ पर स्वर्ण पाषाण का जो शिविर रखा गया बिना शहद के उपलब्ध होता है। कहाँ होता है उपलब्ध? चौक में होता है। महाराज जी ने ऐसा बताया है। अब तो शहद के बहुत विकल्प हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। हाँ। तैयार हैं झिरनो महिला मंडल भोपाल, झिरनो मंदिर महिला मंडल भोपाल। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद अशोका गार्डन भोपाल के मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। आजकल तीर्थ स्थानों पर देखा जा रहा है कि भीख मांगने के लिए बहुत लोग बैठे रहते हैं, जिसमें बहुत समृद्ध रहते हैं, वो भी भीख मांगते हैं और उनके बच्चे भी भीख मांगते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें जिससे कि वह दान दें या नहीं? ऐसे लोगों को भीख देकर आप अपराध करते हैं। हमें उनकी भिक्षावृत्ति को मुक्त करना चाहिए। यदि वो किसी तरह से कमज़ोर है तो उनको पढ़ा लिखा करके ठीक करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं समेत शिखर जी में था, श्री सेवायतन के प्रकल्प के द्वारा हमने ये काम किया। बहुत सारे लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करा दिया, उनको रोजगार दिया। 300-400 रुपया रोज कमाने लगे, उनको गायें दी। अन्य प्रकार से वहाँ झाड़ क्राफ्ट के टाई अप करा करके MP अजमेरा ने उनको हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया। उससे वो 300-400 कमाते थे। बाद में वो बोलने लगे हम भीख मांग के 1000 कमाते हैं, 300-400 क्या करें। आप लोगों की आदतें नहीं सुधरी। सब लोग वहाँ जाते हैं तो भीख दे कर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, तो वो वही चलता है। जागरूकता होनी चाहिए। हाँ, उपस्थित झिरनो तैयार हैं पार्श्व दिगंबर जैन मंदिर समिति चंदन नगर भोपाल। देखो महाराज जी आप लोगों की तरफ से बोल रहे हैं कि कल का प्रवचन अभी ठंड पड़ रही है। मुझे लगता है महाराज को ज़्यादा ठंड लग रही है। नहीं, लेकिन महाराज आपके लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे। ठीक है, मौसम तो ठीक है। आप लोगों का निवेदन है, कल सुबह के प्रवचन तक की अभी हमारे तरफ से मंजूरी है। उसके आगे का क्या होगा वो देखा जाएगा। कल सुबह का प्रवचन यही होगा और उसके बाद का जो कार्यक्रम शंका समाधान आदि का, उसके बारे में सुबह जानकारी मिलेगी। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, जीर्णो मंदिर महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, एक समय में जीव अधिक से अधिक कितने कर्मों का क्षय कर लेता है तथा घातीय कर्मों का क्षय किस गुण स्थान में रुक जाता है? विस्तार से बताइए। एक समय में अधिकतम कोई भी जीव क्षय करता है, पूरी तरह क्षय नहीं, निर्जरा तो 7 कर्मों की होती है। आयु कर्म की निर्जरा उस रूप में नहीं होती। और घातिया कर्मों का क्षय है, उसमें मोहनी कर्म जलमूल से पहले जाता है। शेष 3 घातिया कर्म 12वें गुण स्थान में नष्ट होते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन। MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुम पारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश।
श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन। शक का समाधान।